हिंदी के प्रतियोगी छात्र छात्राओं को मेरा शुभ आशीर्वाद और हिंदी साहित्य के अनन्य अनुरागी महामनों को सादर प्रणाम। आज अन्य लोगों की तरह मुझे भी लगा कि कफन कहानी के बिना मेरा चैनल अधूरा है, क्योंकि यह कहानी प्रतियोगिता की दृष्टि से जितना उपयोगी है उतना ही उपयोगी समाज के यथार्थ को जानने के लिए। इस कहानी को पढ़कर आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि मुंशी प्रेमचंद धीरे धीरे पूर्णतः यथार्थवादी हो गए थे। कफन कहानी युग सृष्टा मुंशी प्रेमचंद की है, जैसा कि आपको विदित ही है, और इसका प्रथम प्रकाशन चांद पत्रिका में अप्रैल अंक में हुआ था और सन 1936 ईस्वी में। तो कहानी के मुख्य पात्र घीसू, माधव और बुधिया हैं। कहानी की शुरुआत होती है कि माधव प्रसव वेदना से झोपड़ी में कराह रही है, तड़प रही है, और घीसू और माधव कई दिनों के भूखे अलाव में आलू चोरी करके कहीं से लाए हुए हैं, उसको डाले हुए हैं, उन्हीं को भून करके खा रहे हैं। और दोनों इस चक्कर में कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं खा लूँ, इस चक्कर में दोनों अलाव को छोड़कर वहाँ से हटते नहीं हैं। तो आइए पूरी कहानी को यथार्थ रूप से पढ़ करके देखते हैं। और आपको यह भी बता दें कि इस कहानी का PDF बिल्कुल फ्री है, इसी में दिया गया है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं, और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। तो बाप बेटे में इस तरह से बात हो रही है। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम न करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते, फाके का मतलब उपवास हो जाता था, तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे फिरते, और जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक काम का पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा कोई चारा न होता। अर्थात बड़े ही कामचोर थे, बहुत कम काम करना चाहते थे। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत ना होती। यहाँ भी मुंशी प्रेमचंद अवगत करा रहे हैं कि साधुओं में संतोष और धैर्य होता है, तो इन लोगों में वो चीज़ें पहले से ही थीं। यह तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढांके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं। दीन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी, और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था।
जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। पिसाई करके या घास छीलकर वह सेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी। जब से वह आई यह दोनों और भी आलसी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्ब्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यही हूँ, मैं तो यहाँ ही हूँ। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं, जिसका कभी मुंह नहीं देखा। आज उसका उघड़ा बदन देखूं, उसे तन की सुध भी ना होगी। तुम मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। यह कथन माधव के पिता घीसू कह रहा है। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा, सौंठ गुड़ तिल कुछ भी तो नहीं है घर में। इस पर फिर माधव कहता है, अरे घीसू कहता है, सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी तक पैसा नहीं दे रहे हैं वह ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस दिन समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी। यानी यहाँ पे किसानों की स्थिति की बात हो रही है। किसानों के मुकाबले में वह लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे। वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात ना थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे तस्कीन तो थी ही कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। यहाँ पर देखिए कितना यथार्थवादी अंकन हुआ है गांव के किसानों की। तो दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ खाया नहीं था, इतना सब्र ना था कि उन्हें ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की ज़बानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज़्यादा गर्म ना मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा ज़बान और हलक और तालू को जला देता था। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निगल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी। आज भी उसकी याद ताज़ा थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरफ का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थीं। सबको, छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाईं और असली घी की। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गर्म गर्म गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ से रोके हुए हैं, मगर वह हैं, दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा न हुआ जाता था, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर। तो ये दोनों खाना खाते, आलू का फांका मारते समय यही बात कर रहे हैं, जबकि
बुधिया बेचारी झोपड़ी में प्रसव वेदना से मर रही है। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे? बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने 20 एक पूड़ियाँ खाई होंगी, 20 से ज़्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता। यहाँ पर देखिए क्या यथार्थता है कि भूख में घीसू 20 से ज़्यादा खाई थी की बात कर रहा है, तो माधव कह रहा अगर वह मौका मुझे मिलता तो मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी नहीं खाई होंगी, अच्छा पट्ठा था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डाले सो रहे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलिया मारे पड़े हों। और बुधिया अभी तक करा रही थी। कहानी का दूसरा भाग देखते हैं। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए, पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। बाप बेटा रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वादे पर काम ना आने के लिए। पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता, मालूम होता इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई, रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा मालिक, तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो कुछ था वह सब दवा दारू में उठ गया। सरकार ही दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? इस तरह अंत्येष्टि के लिए इतना झूठ बोलकर घीसू जमींदार साहब को पिघला रहा था। तो जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ा रहा था। जी में तो आया कह दें, चल दूर हो यहाँ से, यूँ तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर न था। जी में कुढ़ते हुए 2 रुपये निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकाला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार करने का साहस कैसे होता? घीसू जमींदार के नाम का ढिढोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपये की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से नाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की नर्मदिल स्त्रियां आकर लाश को देखती थीं और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थीं। इसी बात पर याद आ गई कि बेकसी का मजार एक उपन्यास है। किसका लिखा हुआ कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। तो आइए देखते हैं तीसरे भाग में। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। यहाँ पर दोनों ये चाहते हैं एक दूसरे से कि कोई खुलकर कह दे कि जो पैसा मिला हुआ उससे पहले मौज उड़ाएं, बचेगा तो कफन लेंगे, नहीं तो देखा जाएगा। तो इस तरह से देखिए फिर कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी न तन ढकने को चीथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है।
और क्या रखा रहता है, यही 5 रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात टाल रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बजाज की दुकान पर गए, कभी उस दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। जचता क्या, इन लोगों के दिमाग में तो और ही खिचड़ी पक रही थी ना। यहाँ तक कि शाम हो गई। अब दोनों न जाने किस दैवी प्रेरणा से मधुशाला के सामने आ पहुँचे। जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहाँ ज़रा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। इसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछलियाँ आईं और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुज्जियाँ ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए, यानी दोनों को नशा हो गया। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपने निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं तो लोग बाभनों को हजारों रुपए क्यों देते हैं। कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूंके, हमारे पास फूंकने को क्या है। लेकिन लोगों को उस जवाब क्या दोगे, लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। ये माधव पूछता है घीसू से, तो घीसू इस पर हंसता है, कहता है, घीसू हंसा, अब कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास तो ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा, इन अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिला कर। आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगाईं, चटनी, अचार, कलेजियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों इस वक्त इस शान से बैठे हुए पूड़ियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ था, ना बदनामी की फिक्र। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत ही पहले जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान, तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर ना मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो एक न एक दिन वहाँ जाएंगे ही। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। तो बोला इस पर, जो वहाँ हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे। कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो ज़रूर, तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा, तो मुझे ऐसा गधा समझता है। यानी घीसू अभी समझ रहा था कि जब हम लोग चलेंगे तो फिर वही बहाना मार देंगे कि पैसा कहीं गिर गया था, तो गांव वाले झक मार कर ही व्यवस्था करेंगे। 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास ना आया। बोला, कौन देगा, रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। घीसू गर्म होकर बोला, मैं कहता हूं उसे कफन मिलेगा, तुम मानता क्यों नहीं। कौन देगा, बताते क्यों नहीं। वही लोग देंगे जिन्होंने की अब की दया। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। यानी उसे पता था कि बाप लोग रुपए ना देकर के सामान खुद लेकर आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था, सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई ढींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगा देता था। वहाँ के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थीं और कुछ देर के लिए वे भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते हैं ना मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थीं। कितने भाग्य के बली हैं, पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और देने के गौरव
आनंद और उल्लास को अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उससे ज़रूर पहुँचेगा। रोएं रोएं से आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखा। वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और उसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह ना बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छी बात घीसू यहाँ पे कह रहा है। बड़ी ही यथार्थवादी बातें हैं ये। और अगर आप लोगों ने निराला जी की दान कविता पढ़ी है तो बिल्कुल इस पर सटीक बैठती है कि श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारे ने ज़िंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थीं और यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर नशे से मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। तो ये रही कफन कहानी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर अवगत कराइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।